बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर क्लास आज इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 6.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है जिसकी ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं। याद रखिएगा कि मीन जो होता है ये हमेशा दो रकमों के दरमियान में होता है। तो ये हमने इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिख लेंगे। इधर हम लिखेंगे वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, यह आ जाएगा ए प्लस बी ओवर 2। ए की जगह हम ए की वैल्यू लगा लेंगे। ए है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस बी ये है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये कॉमन ले लेंगे, फिर आ जाएगा 3 प्लस 5 ओवर 2, ये आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2। इससे ये काट जाएगा 2 4 ज़ार 8। तो अरिथमेटिक मीन इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ़ 5 8 are two arithmetic means between A and B, find A and B। हमने A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लिख लेंगे सॉल्यूशन इफ 5 8 are two arithmetic means between A and B, then फिर क्या होगा, ये ए और बी के दरमियान दो अरिथमेटिक मीन है, यानी ए इधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5 8 और फिर इधर आ जाएगा बी। अब अरिथमेटिक मीन इसकी खसूसियत होती है कि ये जो मिडल वैल्यू होती है ये इनके कार्नर वैल्यू का मीन होती है, यानी जो 5 होगा वो इन दोनों का मीन होगा, यानी a प्लस 8 ओवर 2 आ जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। a प्लस 8 इज इक्वल टू 10। a इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इधर आकर माइनस 8 हो जाएगा और a की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह ये वाली जो वैल्यू है 8 वो इनके कार्नर वैल्यू, यानी जो इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे वैल्यू होगी उसका मीन होगी, यानी ये आ जाएगा b प्लस 5 ओवर 2। तो b प्लस 5 इज इक्वल टू 2 8 ज़ार 16, b इज इक्वल टू 16 प्लस 5 है, इधर आकर माइनस 5। 16 में से 5 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। a की वैल्यू 2 होगी और b इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। तो ये हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड आउट करना है। इसमें 7 अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 4 एंड 8, यानी तो इधर हम 4 लिख लेंगे, इधर 8 लिख लेंगे, इसके दरमियान में ये 7 अरिथमेटिक मीन आ गए।
अब इसमें गौर से देखिएगा, इसमें जो ए की वैल्यू है यानी पहली फर्स्ट टर्म ये आ जाएगी 4 और फाइनल टर्म जनरल टर्म या लास्ट टर्म वो है 8। तो रकमों की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n इज़ इक्वल टू हो गया 9। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो है हम इसमें जो मिस हो रहा है वो है कॉमन डिफरेंस। तो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसके लिए हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला लिख लेंगे। वी नो दैट अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका फार्मूला होता है an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू आ गई 8 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस n की वैल्यू है 9 माइनस 1। ये d हमने फाइंड आउट करना है। 8 प्लस 4 इधर आकर माइनस 4 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 9 में से 1 गया 8 डी आ जाना है। फिर यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी इज़ इक्वल टू 8 में से 4 गया 4, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो गया और डी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम इजीली A1 A2 से लेकर A7 तक वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो A1 ये बराबर हो जाएगा A प्लस डी के। अब ये भी आपको बता देते हैं कि ये A प्लस डी के बराबर कैसे होगा। यानी AN इसकी वैल्यू आएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A1 जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, तो n की जगह आपने 2 दर्ज कर देना है। तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे d। तो इसका मतलब है A1 जो है वो A प्लस डी के बराबर आएगा। अब इसकी हम वैल्यूज़ दर्ज कर देते हैं। A1 अब ये आ गया 4 प्लस 1/2। तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 प्लस 1, 8 में से 1 गया 9, 9/2। तो A2 क्योंकि तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे A फिर A1 A2। तो n की जगह जब हम 3 लगाएंगे तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D के। अब इनमें हम वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। यह आ जाएगा A की वैल्यू है 4 प्लस 2, D की वैल्यू है 1/2। 2 एलसीएम आ गया, 2 4 ज़ार 8 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 ज़ार 2। तो 8 प्लस 2 10। तो ये आ जाएगा 10/2 इज़ इक्वल टू 5। उसके बाद आएगा A3। तो A है 4 प्लस 3, D की वैल्यू है 1/2। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 प्लस 2 से 2 कट जाना है, 3 1 ज़ार 3। तो ये आ जाएगा 11/2। इसी तरह A4 ये बराबर आ जाएगा A प्लस A3 के बाद हमने A4 फाइंड आउट करना है। तो A4 किसके बराबर होगा? A प्लस 4D। यह आ जाएगा A4 A बराबर है 4 प्लस 4, D की वैल्यू है 1/2। तो 2 एलसीएम आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 4 ज़ार 8 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 8 प्लस 4 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे ये 6 आ जाएगा। उसके बाद हमने A5 फाइंड आउट करना है।
तो वो बराबर हो जाएगा ए प्लस 5d के। तो इनकी वैल्यू दर्ज कर देंगे। ये आ जाएगा ए की वैल्यू है 4 प्लस 5, डी की वैल्यू है 1/2। ये 2 एलसीएम आ गया, 2 4 ज़ार 8, 2 से 2 कट जाएगा, 5 1 ज़ार 5, तो ये आ जाएगा 13/2। इसी तरह हम A6 निकालेंगे। A6 की वैल्यू होगी A प्लस 6d। तो A की वैल्यू है 4 प्लस 6, डी की वैल्यू है 1/2। तो 2 एलसीएम आ गया, 2 4 ज़ार 8 प्लस 6, 8 और 6, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम A7 फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो बराबर होगा A प्लस 7d के। A7, A की वैल्यू है 4 प्लस 7, डी की वैल्यू है 1/2। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 से 2 कट जाएगा 7, 8 और 7 प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15/2। तो ये हमने 7 अरिथमेटिक मीन निकाल लिए। इधर हम लिखेंगे देयरफॉर A1 की वैल्यू आई है 9/2। फिर उसके बाद 5 11/2, 6 13/2, 7 15/2 आर 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 8। तो ये 7 अरिथमेटिक मीन है 4 और 8 के दरमियान। यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है शो दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, यानी अरिथमेटिक मीन का जो सम होगा एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ देयर अरिथमेटिक मीन। तो ये हमने लेट कर लिया, let a1 a2 a3 a4 and up to an be the n arithmetic mean between a and b। तो इधर a हो गया, इधर b हो गया, ये सारे इसके n अरिथमेटिक मीन आ गए। तो ये a की वैल्यू है। n अरिथमेटिक मीन के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको हम a n प्लस 2 से ज़ाहिर करते हैं, वो b होगी। अब फार्मूला हम लिख लेंगे a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि अब हमारे पास डी की कमी है तो डी फाइंड आउट करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। अब जहाँ n है वहाँ हमने n प्लस 2 दर्ज कर देना है। अब n नहीं दर्ज करना है क्योंकि जो गिवन वैल्यू है वो n प्लस 2 है। तो a की वैल्यू a ही है, प्लस n की जगह हमने n प्लस 2 दर्ज कर देना, -1 इंटू डी। अब a n प्लस 2 इसकी वैल्यू क्या गिवन है b इज इक्वल टू, ये आ गया a प्लस, ये आ जाना है n प्लस 1 इंटू डी। तो ये हम इधर ही इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा b प्लस ए है, इधर आकर माइनस ए हो जाएगा। तो ये आ गया n प्लस 1 इंटू डी। तो ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो डी की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए ओवर n प्लस 1। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब a है a और ये d की वैल्यू है, तो हम a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमने a1 a2 a3 एंड अप टू an की वैल्यू निकाली, यानी a1 हमें पता है कि ये बराबर होता है a प्लस डी के, a प्लस डी।
ए प्लस 2d ये बराबर होगा ए प्लस 2, ये हमने d की वैल्यू दर्ज कर दी। ये आ गया a प्लस 3d, a प्लस 3, ये हमने d की वैल्यू दर्ज कर दी। इसी तरह अप टू लास्ट जो अरिथमेटिक मीन होगा वो an के बराबर होगा, तो वो बराबर आ जाएगा a प्लस एन डी। अप टू ये बराबर आ जाएगा a प्लस एन इंटू बी माइनस 1। तो इन सारी रकमों को हम ऐड कर देते हैं, यानी ये आज क्योंकि हमने सम निकालना है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, तो इसलिए हम इन सब को जमा कर देते हैं। a1 a2 प्लस a3 प्लस अप टू ये आ जाएगा an। तो ये जमा करने से क्या आएगा, ये इसको आपने ध्यान से देखना है। इसमें ये देखें ए लास्ट ये कितने टाइम प्लस हो रहा है, एन टाइम, क्योंकि एन अरिथमेटिक मीन है, तो ये आ जाएगा एन ए प्लस। अब हमने इस टर्म को प्लस करना है, इसमें से हम क्या करेंगे, बी माइनस ए और एन प्लस 1, बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1 ये हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो इसकी पहली टर्म, यानी इधर कुछ नहीं लिखा तो हम 1 लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस ये आ गया 2 प्लस ये आ गया 3 प्लस इसकी जो लास्ट टर्म आ जाएगी वो n आ जाएगी, और यहाँ से हमने b माइनस ए ओवर n प्लस 1 ये हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाना है एन ए प्लस इसका जो सम होगा ये आपने याद रखना है, ये बराबर होगा n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। n जो टर्म का सम ये इसके बराबर होता है, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई b माइनस ए ओवर n प्लस 1, n प्लस 1 से ये n प्लस 1 कट जाना है, फिर ये आ जाएगा एन ए प्लस n इंटू बी माइनस ए ओवर 2। फिर हम 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2n a प्लस 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाना है एन बी प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा एन ए। अब इसको गौर से देखना है, 2na में से एक na माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी ओवर 2। तो यहाँ से n कॉमन आ गया, एन ए प्लस बी ओवर 2। तो अब देखें a प्लस बी ओवर 2 ये अरिथमेटिक मीन है और n टाइम है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो इधर हम लिख देंगे देयरफॉर सम ऑफ n arithmetic means between a and b is equal to n times n time of their arithmetic means। यही हमने साबित करना था, hence the proof।